नमस्कार साथियों, मैं सुभाष डगर आप सभी का करता हूं हार्दिक स्वागत आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न द इलेक्ट्रिकल पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में ट्रांसफार्मर के एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स के बारे में चर्चा किए थे और ट्रांसफार्मर के इंटरनल पार्ट्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था ट्रांसफार्मर ऑयल, जिसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रांसफार्मर की मेनली 6 एंड 7 प्रॉपर्टीज़ होती है, तो हम वन बाय वन सभी की चर्चा कर लेते हैं। हम अगले 5 मिनट में सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने वाले, तो चलिए वन बाय वन हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे BDV की, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। सेकेंड हम बात करेंगे PPM पार्ट्स पर मिलियन एंड एसिडिटी। PPM में हम टेस्टिंग करते हैं वाटर कंटेंट की। उसके बाद हम बात करेंगे फ्लैश पॉइंट की, देन प्योर पॉइंट, विस्कोसिटी एंड DG। चलिए सबके बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज होता क्या है। ब्रेकडाउन वोल्टेज वह वोल्टेज होता है कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल, मैं ओनली ट्रांसफार्मर ऑयल की बात नहीं कर रहा, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल हो, जैसे कि हमारा इंसुलेटर, जैसे पिन टाइप इंसुलेटर यूज़ करते हैं हम ट्रांसमिशन लाइन में, और अदर सेकल टाइप कोई भी इंसुलेटर हो। मेरा मीनिंग है किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल से, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जिस पे हम कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, कोई भी वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद उसके अंदर करंट फ्लो होने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जिस पे हम जैसे वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, वोल्टेज इंक्रीज करें, एक पर्टिकुलर कोई वोल्टेज की वैल्यू आ गई, कोई वैल्यू आ गई, उस पर करंट फ्लो होने लग जाती है, तो ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ मतलब जहाँ पर ये कंडक्टिविटी की तरह काम करने लग जाता है। ये तो थी इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब ट्रांसफार्मर ऑयल में इसका क्या रोल रहता है। सबसे पहले हम बात करें ट्रांसफार्मर ऑयल की, तो हम सब जानते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल प्योरली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है उसकी, प्योरली इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है। और इसका मेन पर्पज़ होता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का मेन पर्पज़ होता है कूलिंग प्रोवाइड करवाना, कूलिंग, ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड करवाना होता है। अब जब हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल कुछ ईयर्स या कुछ मंथ्स के बाद ख़राब होने लग जाता है, तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। उसमें हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी चाहिए, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये अपने को रेगुलरली ईयरली तो चेक करना ही चाहिए, इसको ईयरली तो चेक करना ही चाहिए। इसका चेक करने का तरीका क्या होता है, एक हमारे पास BDV किट मशीन आती है, BDV किट आता है, उस पर हम 440 वोल्ट या 220 वोल्ट सप्लाई देते हैं। इसके अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है जो इसको ST में कन्वर्ट करता है। धीरे धीरे एक ये पोर्ट होता है, पोर्ट के अंदर हम ट्रांसफार्मर ऑयल लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इस इलेक्ट्रोड के थ्रू ST सप्लाई आती है हमारी, यहाँ से कन्वर्ट होके 220 या 440 कन्वर्ट होके ST सप्लाई में आती है। और जो इस पे वोल्टेज इंक्रीज होता है, उसकी रेट होती है 2 kV पर सेकेंड, 2 kV पर सेकेंड। वह वोल्टेज जिस पे इन दोनों के बीच स्पार्किंग विजुअल हो, ठीक है, इन दोनों के बीच स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाए। एक बार के लिए स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी और ये जो गैप होता है वो 2.5 mm का गैप होता है इसके बीच। तो जिस वोल्टेज पे स्पार्किंग प्रोड्यूस हो जाती है उसी को हम बोलते हैं BDV। और हमने अभी यही बात की थी, BDV होती है वह वोल्टेज जहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल एज ए कंडक्टिव काम करने लग जाए और यहाँ पे ये स्पार्किंग हो जाएगी, एज ए कंडक्टिव हुआ, तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। हमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि BDV होता है वो मिनिमम ट्रांसफार्मर ऑयल के लिए 30 kV होना चाहिए। 30 kV ये RMS वैल्यू होती है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अगर 30 kV RMS वैल्यू है तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी इसकी। अगर हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल का BDV अगर मोर देन 40 है,
मोर देन 40 है, इसका मतलब हमारा ठीक कंडीशन में ट्रांसफार्मर ऑयल, और अगर ग्रेटर देन 50 है तो अच्छी कंडीशन में है। तो मिनिमम ये तो हमें मेंटेन करना ही करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि हम 31 या 32 या 33 पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, वो एक रिस्क फैक्टर होता है। तो ये था हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ। सेकेंड चीज़ हम बात करते हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम होता है ये मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। एसिडिटी क्या होती है? जब ट्रांसफार्मर ऑयल एयर के कांटेक्ट में आता है, जब ट्रांसफार्मर एयर के कांटेक्ट में होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, और उस ऑक्सीडेशन की वजह से ट्रांसफार्मर ऑयल में एसिड बनते हैं। ये एसिड क्या करते हैं? जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल में कोई भी मॉइस्चर होता है तो एसिड क्या करेगा? जो मॉइस्चर या वाटर होगा, इसको ट्रांसफार्मर ऑयल में घुलने की क्षमता बढ़ा देगा। हम सब जानते हैं मॉइस्चर या वाटर होता है वो कंडक्टिव होता है। जैसे ये वाटर इसमें ऑयल में घुलेगा, वैसे वैसे इसका इंसुलेशन डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, इंसुलेशन डिक्रीज होता जाएगा। और दूसरा अगर वाटर कंटेंट इस ट्रांसफार्मर ऑयल में होगा तो दूसरा इफेक्ट क्या होगा हमारे पास? जो हमारा पेपर इंसुलेशन जो यूज़ किया जाता है वो क्या करेगा? इसको एब्जॉर्व करेगा। जैसे ही एब्जॉर्व करेगा, ये नो लोड कंडीशन में या जब टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा उस कंडीशन में पेपर इसको एब्जॉर्व करेगा, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो इसको रिलीज़ करेगा। जैसे ये रिलीज़ करेगा तो वाटर ट्रांसफार्मर ऑयल में घुलने लगेगा तो कंडक्टिव की तरह काम करने लगेगा, तो ये एक हमारा रिस्क फैक्टर हो जाएगा। यही कारण है कि हाई टेम्परेचर पे जब हमारा वाटर ट्रांसफार्मर ऑयल में मिक्स होने लग जाता है, तो यही कारण है जब भी हम ट्रांसफार्मर का सैंपल लेते हैं, ऑयल का सैंपल लेते हैं, तो हम लोडेड कंडीशन में या हाई टेम्परेचर पे लेते हैं ताकि वाटर कंटेंट अच्छे से चेक कर सके। ये जो एसिडिटी होता है, इसके वजह से हमारे ट्रांसफार्मर में नुकसान क्या होगा? सलज बनेंगे। सलज क्या होंगे? जो भी ऑयल का सर्कुलेशन होता है उसको रोकते हैं, और जैसे ऑयल का सर्कुलेशन रुक जाएगा, जैसे हम सब जानते हैं ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ फिन्स होते हैं दोनों साइड में, यहाँ से ट्रांसफार्मर ऑयल जाता है, यहाँ से रोटेट करता है, फिर घूमता रहता है, इधर से ऐसे घूमता रहता है। तो यहाँ से गर्म ट्रांसफार्मर ऑयल है, फिन्स में जाएगा, ठंडा होगा, वापस आ जाएगा। अगर सलज बनेगी, सलज यहाँ और यहाँ रहेगी, या यहाँ पेंदे में बैठ जाएगी, बॉटम में बैठेगी। तो जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल इधर से तो आएगा, लेकिन इधर से सर्कुलेशन रुक जाएगा, और इसी प्रकार ये अगर ट्रांसफार्मर ऑयल का सर्कुलेशन रुक गया तो ट्रांसफार्मर ऑयल हीट होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर के लिए ये बात ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैश पॉइंट पे। फ्लैश पॉइंट होता क्या है? फ्लैश पॉइंट ये होता है वह मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर ट्रांसफार्मर ऑयल फ्लैश प्रोड्यूस कर देता है या फ्लेमेबल स्पार्क प्रोड्यूस करता है। मतलब ये ज्वलनशील स्पार्क प्रोड्यूस करता है। उस टाइम पे ये बोल सकते हैं हम कि फ्लैश पॉइंट वह टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के ऊपर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में आग लगने के चांस रहते हैं, या आग लगने को इंडिकेट करता है ये चीज़। और ये हमारा होता है मैक्सिमम 140 होता है। मतलब 140 से अबव अगर मेरा टेम्परेचर चला जाता है ट्रांसफार्मर ऑयल का, तो हमारे यहाँ आग लगने का चांस रहता है। तो हमें इस पॉइंट को भी नोट करके रखना चाहिए, या हमारे सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारा रिले की सेटिंग होती है उनको रखना चाहिए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात किए थे, अप्रोक्सीमेट 75 से 80 डिग्री तक OTI की सेटिंग रखनी चाहिए। हम अब नेक्स्ट बात करते हैं प्योर पॉइंट की। प्योर पॉइंट क्या होता है? प्योर पॉइंट फ्लैश पॉइंट होता है मैक्सिमम।
फ्लैश पॉइंट होता है मैक्सिमम, प्योर पॉइंट होता है मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर जिसके नीचे जाते ही हमारा जो ऑयल होता है वो जमने लग जाता है या ये बोल सकते हैं सर्कुलेशन रुक जाता है। वह मिनिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर ऑयल का सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं प्योर पॉइंट। अगर प्योर पॉइंट से नीचा जाएगा सर्कुलेशन रुक जाएगा, और अभी जैसे हमने पिछले स्लाइड में बात की थी, जैसे सर्कुलेशन रुकेगा हमारा ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। तो हमें प्योर पॉइंट का भी स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। तो आपको पता है हमारे मेनली दो प्रकार के ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी, दो प्रकार के ट्रांसफार्मर ऑयल होते हैं। एक होता है पैराफिन बेस्ड, एक होता है नेप्था बेस्ड। इसका जो प्योर पॉइंट होता है ना वो हाई होता है, इसका होता है लेस। ठीक है, फिर भी हम इंडिया में पैराफिन बेस्ड ट्रांसफार्मर ऑयल यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इंडिया में जो हमारा टेम्परेचर फैक्टर इफ़ेक्ट नहीं करता है, इसलिए हम पैराफिन बेस्ड यूज़ करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का वेदर होता है वो हाई रहता है, स्पेशली जो कोल्ड प्लेसेज है, ठंडे प्लेस है, वहाँ पे हमें थोड़ा प्योर पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी क्या होती है? जैसा कि विस्कोसिटी हमारा एज लो एज होनी चाहिए, विस्कोसिटी कम से कम होनी चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरा टेम्परेचर डाउन जा रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, तो विस्कोसिटी में कम से कम इंक्रीज़ होनी चाहिए। क्योंकि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो वही ऑयल सर्कुलेशन कम होगा, ऑयल सर्कुलेशन कम होगा तो ट्रांसफार्मर ऑयल का टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाएगा। लास्ट में हम बात करते हैं DGA की। DGA का मतलब होता है डिजोल्व्ड गैस एनालिसिस। डिजोल्व्ड गैस एनालिसिस वह एनालिसिस होता है जिसके अंदर हम ऑयल के अंदर जो भी हार्मफुल गैसेज होती है उनका टेस्टिंग की जाती है। और ये हार्मफुल गैसेज कहाँ से आती है? यदि कोई हमारा फॉल्ट आता है, जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, अर्थ फॉल्ट हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, एयर के कांटेक्ट में हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल आ रहा है, तो ये एसिडिटी बन रही है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इन सभी गैसेज का अध्ययन डिजोल्व गैस एनालिसिस में किया जाता है। चलिए, आज हमने बात की थी ट्रांसफार्मर ऑयल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बकोज रिले के बारे में। नेक्स्ट हम बात करने वाले बकोज रिले के बारे में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।